यूट्यूब की पावर से हमने हमारा मैरिज डे बिल्कुल ही अलग तरीके से मनाया। बहुत सारी खुशियां बांटी हैं, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब मैं घर से तैयार होकर निकल रही थी बाहर जाने के लिए, उस ज़रूरी काम से जो मैंने बहुत समय से सोच रखा था बट हो नहीं पाता था। उसी टाइम पे आंटी मिली मेरे बगल में, जो रहती हैं, और वो मारवाड़ी हैं, और मैंने राजपूती पोशाक पहली बार पहना था। तो मैंने लगे हाथ आंटी का आशीर्वाद भी लिया क्योंकि मेरा मैरिज डे है। और फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप मुझे बता देना देख करके कि मैं बिल्कुल सही से पहनी तो हूँ ना, पता चले ना कि मैं ऐसे ही कुछ का कुछ तरीके से पहन के चली जाऊँ और फिर मेरा पोपट हो जाए। तो फिर आंटी बोली कि नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छे से पहना है। सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे लहंगे की फिटिंग बहुत अच्छी बनी है, और लहंगा महंगा से महंगा भी हो लेकिन अगर उसकी फिटिंग अच्छी ना बने ना तो फीका पड़ जाता है। तो इस तरह से, और आंटी ने बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। और वही आंटी बोल रही थी ना कि तुम ना जिस तरह से बच्चे को संभाल रही हो और सारी चीज़ें कर रही हो ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे सारे वीडियोस देखती है, तो वही वो बता रही थी। और उन्होंने पहले ही लहंगा मेरे वीडियोस में देख लिए थे। और आप पता है मेरे से गलती क्या हुआ है, मैं ना स्टिकर ही निकालना भूल गई। आपको पीछे दिख रहा होगा, बट ये अच्छा हुआ कि दुपट्टा से ढक जा रहा था और बाद में पता नहीं चला। वो तो मैं उठा के दिखा रही थी इसलिए पता चला तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे पता है सरसों के फूल पे जो झिली नहीं बैठ जाते, वो मेरे पूरे कपड़े पे आके बैठ जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मैं सरसों के फूल ही हूँ, क्योंकि पीला पीला कलर का पहन रखा है। और वही मैं आंटी को बता रही थी कि देख लो आंटी, मैं ना कंघी भी नहीं करती हूँ 4-4 5-5 दिनों तक। वही वो कह रही थी कि ये सब ना टफ समय होता है, और जब एक बार बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो फिर ये वाला समय तो निकल जाएगा, फिर वो अलग समय आएगा और ये इन सब चीज़ों से निकल जाओगी। और ढेर सारा आशीर्वाद दिया आंटी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी से मिल करके। और इसके बाद एक और सुकून का काम करने जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके लिए मॉल में। और ये सारा जो मैं करने वाली हूँ ना, ये सब कुछ यूट्यूब की वजह से हो पाया। यूट्यूब की पावर है ये, और आप सबका प्यार है। ऑब्वियसली अगर आप हमारे वीडियोस नहीं देखोगे, शेयर नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे तो मैं ये कैसे कर पाती। तो ये सब ना आप लोगों का पूरा ये आप लोगों की तरफ से ही मेरा मैरिज डे सेलिब्रेट हुआ है। और घर पे केक काटना और सेलिब्रेशन करना तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैं भी हर बार वही करती थी। इस बार मैंने थोड़ा अलग सोचा कि जब आप लोग मुझे दे रहे हो इतना प्यार, तो कुछ तो बात होगी, मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो आप लोगों की तरफ से भी होगा। तो आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से मैंने यहाँ से बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट्स उठाए, और मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि थोड़ा सा चलेंगे जहाँ हम लोग, वहाँ पे बच्चों पे पूरा खास करके ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली भीड़ भाड़ में इलाके में जाते हैं तो थोड़ा सा, हमारे साथ 2-2 बच्चे हैं तो हमें हमारा काम जो भी करना है ना, हमें दोनों बच्चों का ध्यान रखते हुए करना है, और ऐसा कि काम भी अच्छे से हो और बच्चों का भी ध्यान रहे। तो आज एक ज़रूरी काम से चल रहे हैं और आप लोगों को भी लेके चल रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोगों को भी मिलेगा बहुत सारा सुकून मुझे उस काम को करते हुए देख करके। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, और आप लोग सुकून जो ले रहे हो ना, वो आप ही के मेहनत का है। और आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, जितना सपोर्ट मुझे दे रहे हो, कंटिन्यू दे रहे हो, उसी की वजह से मैं ये कर पाई हूँ। तो थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी ऑनलाइन फैमिली, जितनी भी जगह पे हैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं आज आप लोगों की वजह से अपना मैरिज डे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट कर पाई। मैं ना हर बार सोचती थी कि मैं बर्थडे पे और नहीं तो मैं ना मैरिज डे पे करूँगी। एक बार मैंने इससे पहले ना ये काम कर रखा है, एक बार बहुत पहले, वो भी उस वक्त छोटे छोटे बच्चे नहीं थे तो मैं थोड़ी सी फ्री थी तो कर पाई थी। लेकिन इस बार बच्चों के साथ ये चीज़ें कर पाना बहुत टफ था, लेकिन फिर भी हमने किया, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो, वो एक कॉन्फिडेंस रहता है अंदर ना, वो एक रहता है ना कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो मैं ऐसा क्या करूं जो प्यार के काबिल बनूं। क्योंकि ऑब्वियसली 2-2 बच्चे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ना पीछे रह जाती हूँ बाहर निकलने में और चीज़ें करने में, जो सब लोग कमेंट भी देते हैं। बट ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा ना इस तरह से भी समय निकालना चाहिए था, पहले से ही निकालना चाहिए था थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग ना डेली ऐसे चला करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैकेट बिस्किट को खोला, तो बाकी के बिस्किट्स के पैकेट्स पतिदेव के हाथ में है और मेरा ध्यान अनमोल पे कभी जा रहा था, कभी कनिका तो गोद में है, तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एक हाथ में कनिका और उसी हाथ से बिस्किट पकड़ रही थी, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे बांटना स्टार्ट किया बिस्किट्स। और मैं देख रही थी सबके गोद में छोटे छोटे से बच्चे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ओल्ड एज हैं, और आगे गई ना तो मुझे तो एक प्रेग्नेंट लेडी भी मिली। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ने कहा ना कि बच्चों के हाथ में भी दे दो, उनकी माँ को दिए हो तो उनके बच्चों के भी हाथ में दे दो। तो यहाँ मुझे भी देने के बाद मैं अनमोल को देख रही थी कि अनमोल कहाँ है, क्योंकि हमें अपने काम करने हैं लेकिन बच्चों का सेफ्टी और सारी चीज़ें देखते हुए करना है। और
हम लोग इनके साथ ही करेंगे, अपने सारे काम करेंगे, जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं ना, जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं सब हम करेंगे इन दोनों के साथ ही, ऐसे ही करेंगे लटके पटके जैसे भी करेंगे। तो यहाँ से मैं पीछे से इसलिए जा रही थी कि अनमोल रहेगा पीछे पीछे, लेकिन फिर पतिदेव ने कहा कि नहीं तुम जाओ आगे साइड से, मैं अनमोल को पकड़ता हूँ। तो अनमोल का हाथ उन्होंने पकड़ा, तो मैं यहाँ से फिर जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट की। सबसे पहले मैं जहाँ गई थी वहाँ एक बूढ़ी सी ना, बहुत बूढ़ी सी आंटी बैठी हुई थी, उनको देने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके ना, मुझे पहले लगा था ना कि 10-12 ही तो लोग हैं, फिर मैं यहाँ कैसे सारे बांट पाऊंगी। तो मेरे पतिदेव बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग आगे ना और भी ऐसी जगह हैं वहाँ चलेंगे। लेकिन जब मैंने पैकेट्स खोल के बांटना स्टार्ट किया तो यहाँ ना सैकड़ों के एक एक करके सैकड़ों के लोग आते चले गए, और भीड़ इतना लगने लग गया ना कि पीछे जो गार्ड होते हैं ना, जो जिस जगह पे ये लोग बैठे हैं वहाँ आप लोग देख रहे होगे, तो वो बोलने लगे भीड़ नहीं लगाने के लिए। तो फिर ना थोड़ा सा साइड हट के हमने सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन कुछ पैकेट्स सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि जितने भी लोग थे हमने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि ना, यहाँ पे को एक प्रेग्नेंट लेडी दिख रही होगी, उनको तो हमने एक नहीं 2-2 बार दिया। इस तरह से हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट बांटे। और सबसे मेन चीज़ ना, प्रेगनेंसी में हम लोग घर पे रहते थे, तो मैं सोचती इतनी मुश्किलें आती हैं, ये लोग तो ऐसे बाहर हैं, कईयों के छोटे छोटे बच्चे हैं। वही मैं सोची कि हम लोग 2 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं 2 बच्चों के साथ, तो परेशान हो जाते हैं। इन लोगों के साथ तो इतने छोटे छोटे बच्चे दिन दिन भर ऐसे रहते हैं। तो हम लोग इनके लिए जो मैंने बांटा ना, कोई बहुत बड़ा चीज़ मैंने नहीं किया, मुझे पता है छोटी सी चीज़ है। और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। ठंड का मौसम है, कपड़े से लेकर के चप्पल से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बांटी जा सकती है। लेकिन आज मैं ऐसी जगह पे ना, मैं पहली बार गई थी बांटने के लिए, और मेरे पति तो हमेशा जाते हैं लेकिन वो मुझे कभी लेके नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा है कि अब से ना मैं भी जाऊँगी और धीरे धीरे मैं देखूँगी चीज़ें कि क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए, और वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी मतलब कि कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोग इस तरह के वीडियो चाहते हैं, तो हम लोग बीच बीच में इस तरह से वीडियोज़ बनाएंगे। और इसके बाद एक और सुकून का पल लेने गए थे। हम सबसे पहले पहुंचे आशीर्वाद लेने, और यहाँ से ना हम लोग हमेशा जब भी मेरा मैरिज डे हो, बर्थडे हो, या फिर पतिदेव का बर्थडे हो, या फिर बच्चों का बर्थडे हो, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग ज़रूर जाएं आशीर्वाद लेने। तो जो भी जोधपुर राजस्थान से आप लोग बताइएगा कि हम लोग ये कहाँ पे आए हैं, वो लोग ज़रूर पहचान जाएंगे और कौन से मतलब कि मंदिर आए हैं। बाकी हम लोग अंदर मंदिर का वीडियो ना नहीं ज़्यादा बनाए, इसलिए कि पहले मैं बना लेती थी, बट अब मुझे ऐसा फील होता है ना कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जो हर चीज़ कैप्चर करना अब कैमरे में ज़रूरी नहीं है। और कुछ ऐसे पल होते हैं ना, जब हम उन सुकून के पल में खो जाते हैं तो वीडियोज़ बनाना ही भूल जाते हैं, और वो सब पल को वैसे ही इंजॉय करना चाहिए। वैसे ही पता है, बच्चों के साथ भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं हमारे, जो हम ना बच्चों के साथ इंजॉय करने में खो जाते हैं, उन्हें हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ये भी दिखाएं वो भी दिखाएं, बट नहीं पॉसिबल हो पाता है। एक्चुअल में आप खुद रिकॉर्ड करके देखना, नहीं हो पाता है। कई बार ना बच्चे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, नई चीज़ें, जो हम देखने में खो जाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे नए जोड़े आए हुए थे, और हम लोग तो 8 साल पुराने जोड़े हम लोग भी आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका आज मैरिज डे होगा। किसका किसका था 30 जनवरी को मैरिज डे, कमेंट। और मुझे ना काफ़ी खांसी सा भी हो गया है, क्योंकि कोई बात नहीं। और हमने ना सोचा था कि हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सिंपल वे में ही सेलिब्रेट करके रह जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मेरे ससुर जी कुछ सरप्राइज़ प्लान करके बैठे हैं, और वो सब आपको ना अलग से व्लॉग में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इस छोटे से व्लॉग में हम इतना कुछ कैसे ऐड कर पाते, तो लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है ऐसे और वीडियोज़ के लिए। और पूरे दिन हमने क्या किया वो सारा व्लॉग अलग से जाएगा शाम में। बाकी मिनी व्लॉग्स और सारी चीज़ें जा रही हैं, सारे वीडियोज़ पे दीजिएगा आप लोग ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट। और इसके साथ ही थोड़ा सा अंदर साइड भी जाके मैं सोची दर्शन कर लेते हैं, बट बहुत भीड़ था आज, बहुत ज़्यादा भीड़ था। आप लोग जो लोग यहाँ से हो बताइएगा मैं किस जगह पे आई हुई हूँ, और आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हो मैरिज डे या फिर बर्थडे, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये नया तरीका कैसा लगा, और मैं तो सोच रही हूँ कि अब से ना मैं हमेशा कोई भी ऐसा दिन होगा ना, मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करूँगी। कोई त्यौहार भी होगा ना, मैं इसी वे में सेलिब्रेट करूँगी और मज़ा आएगा, है ना। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको और क्या सुकून मिला ढेर सारा। लेकिन मुझे जो ये सुकून मिला इसके लिए यूट्यूब फैमिली, ऑनलाइन फैमिली को मैं करना चाहूँगी ढेर सारा शुक्रिया अदा। आप लोगों की वजह से मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि हौसला आप लोग देते हो, मोटिवेट आप लोग करते हो हमारे वीडियोज़ को प्यार दे करके।
बाकी सब कुछ आप लोगों के भरोसे ही है। और बस थैंक यू कहना चाहूँगी। और इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, जो कि थोड़ी देर में जाएगा, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस चलते हैं। और कैसे लगे हमारा ये सेलिब्रेशन करने का तरीका, आप लोग कमेंट कर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगली वीडियो किस तरह के चाहते हैं कल से बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि हम लोग सोचे हैं कि जिस दिन भी फ्री होंगे उस दिन कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी यही चाहते हो। तो बस ढेर सारा कमेंट एंड शेयर।